हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका से पाठ 2 मेरे संग की औरतें से कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे। आपका पहला अतिरिक्त प्रश्न है, नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी? उत्तर, जब नानी को लगा कि उनकी मृत्यु निकट है, तब उन्हें अपनी इकलौती बेटी लेखिका की मां की शादी की फिक्र सताने लगी। वह अपनी बेटी की शादी अंग्रेज़ों के आज्ञाकारी से नहीं करना चाहती थीं। वह प्यारेलाल शर्मा से मिलकर उनके जैसे आज़ादी के दीवाने से शादी करवाने की बात करना चाहती थीं। आपका दूसरा अतिरिक्त प्रश्न है, लेखिका ने अपनी मां को बेचारी क्यों कहा? उत्तर, नानी के कहने पर लेखिका की मां की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। आईसीएस की परीक्षा वो होती है जो जिसे हम सिविल सर्विसेज बोलते हैं। लेखिका के पिता के पास धन दौलत भी नहीं थी। लेखिका की मां गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हुई। इसलिए लेखिका ने अपनी मां को बेचारी कहा है। आपका तीसरा अतिरिक्त प्रश्न है, हमने कभी अपनी मां को भारतीय मां जैसा नहीं पाया। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, लेखिका की मां ने अपने बच्चों से कभी लाड़ नहीं किया, बच्चों के लिए कभी खाना नहीं पकाया और ना ही उन्हें अच्छी पत्नी बहू बनने की शिक्षा दी। बीमार रहने के कारण वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं। उन्हें इन सब कामों में रुचि भी नहीं थी। वह अपना अधिक समय किताबें पढ़ने में व्यतीत करती थीं। बचा हुआ समय साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में। जबकि भारतीय माँ ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उनके लिए खाना बनाना, पढ़ाई का ध्यान रखना तथा अच्छी पत्नी बहू बनने की सीख देती है। लेखिका की माँ बच्चों के लिए कुछ नहीं करती थी। इन्हीं कारणों से लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। आपका चौथा प्रश्न है, लेखिका की बहन चित्रा का व्यक्तित्व अन्य बहनों से अलग था, कैसे? उत्तर, लेखिका की बहन अन्य बहनों की अपेक्षा अधिक मुंहफट, दबंग और समाज सेवी लड़की थी। उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। वह खुद तो कम पढ़ती थी और दूसरों को पढ़ाने का शौक ज़्यादा रखती थी। इसका परिणाम यह होता था कि उसके नंबर कम और उससे पढ़ने वालों के नंबर ज़्यादा आते थे। वह जो सोच लेती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। उसने अपने पसंद के लड़के से ही विवाह किया।